देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम। घर लाई माँ दुर्गा की कैसी प्रतिमा। दौलत संग तरक्की का पाए वरदान। खंडित मूर्ति से क्यों करे परहेज। छोटे आकार की प्रतिमाएं कितनी शुभ। क्रोधित भाव वाली मूर्ति क्यों ना लाएं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। अब जो कि देखिए नवरात्र का यूं तो देखिए 4 बार आते हैं शक्ति के महापर्व, मौका मिलता है जिसमें आपके गुप्त नवरात्र होते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि शारदीय और चैत्र नवरात्र का अपना खासा महत्व है और जो कि अब की बार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। और ऐसे में माँ की भक्ति में लीन उनके जो भक्त हैं उनकी प्रतिमा को लेकर आते अपने घर में। लेकिन जब आप शक्ति की प्रतिमा ला रहे हैं जिसकी आप पूजा आराधना करेंगे 9 दिनों तक अपने घर में, ऐसे में किन चीज़ों का ध्यान रखें। प्रतिमा का आकार, माँ की मुद्रा से लेकर किस सामग्री की प्रतिमा होनी चाहिए, तो बहुत से सवाल हैं जो आपके भी मन में होंगे कि भाई मिट्टी की लेके आए या किसी अन्य धातु की लेकर आए। तो प्रतिमा घर में स्थापित करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासकर नवरात्र काल के दौरान। इसी पर आज हम जानेंगे मधुर जी से। पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नवरात्र के दौरान क्या प्रतिमा खरीदनी चाहिए माता रानी की। नवरात्रि में माँ भगवती को अपने घर में अवश्य लाना चाहिए और यदि घर में आप ला रहे हैं तो और अच्छा है। अगर आप सामाजिक रूप से स्थापित कर रहे हैं तो ये और अच्छा है, इसलिए क्योंकि समाज में एक संदेश जाएगा कि सनातन धर्म के लिए माँ भगवती के लिए आपकी आस्था है जी। इससे समाज को ये संदेश मिलेगा कि नारी जगत में इस नारी का जहाँ सम्मान होता है, बच्चियों का जहाँ सम्मान होना चाहिए, इस पूजन पाठ से यह संदेश मिलता है कि हाँ कहीं ना कहीं उनका सम्मान इस धरा पर अभी बचा हुआ है और आगे चलेगा भी। रही बात प्रतिमा की हम कैसे अपने घर में लाएं, पहली बात ये कि अगर धातु प्रतिमा आप लाना चाहते हैं तो धातु प्रतिमा के शास्त्रों में नियम बतलाए गए हैं कि 12 अंगुल से ऊंची प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित ना करें। 12 अंगुल से ऊंची प्रतिमा को यदि स्थापित करते हैं तो उस स्थान को आप घर से बाहर एक देवालय के रूप में तैयार करें और वहां पर भगवती को स्थान दें। अगर आप अपने घर में ईशान और पूर्व अर्थात पूर्व और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं, उस पर आप मंदिर बनाए हुए हैं, मंदिर एक सीमित स्थिति में है, छोटा है, तो ऐसी परिस्थिति में 12 अंगुल तक की ही प्रतिमा को आप वहां पर स्थापित करें। धातु प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। अब रही बात कि मिट्टी की प्रतिमा अगर आप ला रहे हैं तो मिट्टी की प्रतिमा आप घर से बाहर भी स्थापित कर सकते हैं और 9 दिन भगवती की उपासना के लिए आप अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि प्रतिमा चाहे धातु प्रतिमा हो और चाहे मिट्टी की प्रतिमा हो, दोनों प्रतिमाओं में माँ भगवती का एक बाल रूप सामने आना चाहिए, अर्थात एक ऐसा स्वरूप हो जिस स्वरूप का आप अवलोकन करके आप दिन की शुरुआत करें तो आपके अंदर एक शक्ति समाहित हो, आपके अंदर भी एक ऊर्जा आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे सिंह का मुंह खुला रहता है, शेर का मुंह खुला रहता है और भगवती की प्रतिमा अपने घर में ला लेते हैं। आपको सदैव स्मरण रखना चाहिए, सिंह का जो खुला हुआ मुख रहता है, व्यक्ति जब किसी क्षेत्र में, किसी रण क्षेत्र में, किसी युद्ध क्षेत्र में कार्य करता है, तब ऐसे में रौद्र रूप में माँ भगवती के उस वाहन की और भगवती की रौद्र रूप में पूजा होती है। अगर आप अपने घर में सुख शांति ऐश्वर्य वृद्धि आदि की कामना से प्रतिमा को ला रहे हैं तो यह बात हमेशा स्मरण रखिए कि शेर का मुख बंद हो, माँ भगवती के सुंदर दिव्य ललाट पर चमक हो और उनके मुख पर एक ऐसा आभा मंडल, एक ऐसी प्रतिभा चमक रही हो जिसका अवलोकन करके, जिसका दर्शन करके आपके जीवन के संपूर्ण दुख जो है वो किनारे हो जाएं, अर्थात वो नष्ट हो जाएं। तो ऐसी प्रतिमा को आप अपने घर में ला करके आप स्थापित करें। और ध्यान रहे कि भगवती की प्रतिमा जब आप ले आएँ तो वह श्रृंगार युक्त ले आएँ और ढक करके ले आएँ। मतलब वहाँ से खुली हुई प्रतिमा, जब हम जो है दुकानदार के यहाँ से माँ भगवती की प्रतिमा का वहाँ पर क्रय और विक्रय कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस प्रतिमा को पीले या लाल कपड़े से या किसी भी ऐसे पेपर से आप उसे ढक करके अपने घर में ले आएं। जब हम पूजन करने के लिए उस प्रतिमा को आगे बढ़ें तब उस समय आप जो है उस पूरे संपूर्ण वस्त्र को हटा करके और विधिवत स्नान कराएं। स्नान करा के एक लाल आसन पर या पीले आसन पर भगवती को विराजमान करें और उनको सुंदर श्रृंगारों से संयुक्त करें। जैसे आजकल तमाम प्रकार के मंदिरों में भी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, तो मंदिरों में भी प्रतिमा का जो स्थापित करने का एक नियम है, नियमावली है। अगर आप लंबे समय के लिए प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं तो फूल में, जल में, फल में, अन्न में
आदि आदि जगहों में उनका वास कराया जाता है। और वास कराने के बाद उनको किसी ऐसे मंदिर में, जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ मिलन कराया जाता है। मिलन कराने के तत्पश्चात उन्हें जब ला के स्थापित किया जाता है तो नेत्रोन मिलन कराया जाता है, मतलब सोने की सलाई से आंखों को खोल दिया जाता है भगवती को, जिससे कि संसार में क्या हो रहा है माँ भगवती साक्षात स्वयं देखें, इस चीज़ को अवलोकन करें। तो प्रतिष्ठा की अलग अलग भूमिकाएं बताई गई हैं, उसके नियम अलग अलग बताए गए हैं। लेकिन सामान्य मनुष्य को सामान्य जीवन यापन में भगवती की उपासना करने के लिए मिट्टी की प्रतिमा को ला करके उसका पूजन करना चाहिए। और ध्यान रहे कि शेर का मुख बंद हो, माँ भगवती की जो मुस्कान हो अपने आप में तीनों लोकों को ही नहीं अपितु संपूर्ण व्यक्ति के, मनुष्य के चिंतन को वो अपनी तरफ हरण करने वाली हो। ऐसी सुंदर प्रतिभा वाली प्रतिमा को आप अपने घर में ला करके स्थापित करेंगे तो यकीनन कहीं न कहीं शक्ति आपके यहाँ ताता थैया करके सदैव नाचती रहेंगी। और किसी कारणवश माँ की प्रतिमा लाते वक्त या स्थापना के दौरान अगर खंडित हो जाए प्रतिमा, तब क्या किया जाए? प्रयास करना चाहिए कि खंडित प्रतिमा का पूजन ना करें। आप अगर खंडित प्रतिमा का पूजन करते हैं तो पहली बात ये कि उसका संकेत ही यही है कि आप किसी बड़ी नकारात्मकता के शिकार हैं। आपके घर में ऐसी कोई नकारात्मकता है जो उस यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने देना चाहती है। आप दूसरी प्रतिमा का चयन करें और उस प्रतिमा को श्रद्धा और विनय पूर्वक किसी पीपल के पेड़ पर ले जा करके आप रख दें, उसे फेंकें ना। जब विसर्जन का समय आए तो विसर्जन के समय लोग जितनी श्रद्धा से पूजन करते हैं उतनी ही बर्बरता से ले जा करके आप विसर्जन भी करते हैं। तो बर्बरता मत दिखाएं। आप उस प्रतिमा को, जब मिट्टी की प्रतिमा रहेगी तो किसी ऐसे पवित्र स्थान पर रख देंगे तो या तो वो रखते रखते बारिश में अपने आप से गल जाएगी, या किसी गमले में आप पानी डाल करके रख दें और उसी में प्रतिमा का विसर्जन कर दें, वह गल जाएगी अपने आप में। या फिर किसी देवी का, कहीं आप किसी दूर जाएं, किसी नदी के पास या समुद्र के पास या कहीं भी, या कुएं में या फिर तालाब के अंतर्गत आप जब भी जाएं कहीं विसर्जन के लिए, तो ध्यान रहे कि विसर्जन कर रहे हैं आप अपने मन के विकारों का विसर्जन करें। भगवती के उस प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं, भगवती का विसर्जन नहीं कर रहे हैं। और इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता ना हो और वह संयमित जल में बह जाए और अचानक उस जल में विलीन हो जाए। इसलिए बहुत सावधानी से ही विसर्जन भी करना चाहिए जी। तो ये हमने जानने की कोशिश की है मधुर जी से कि माँ के घर में प्रतिमा लाने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जी। इसी के साथ दोनों को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।